हेलो स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है? इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दो पैरेलल शीशे रखे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने। वहां पे एन इंसिडेंट रे ए बी एक रे गई, स्ट्राइक्स करके द मिरर पी क्यू एट बी। कहा किया इसने? बी पे रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन करके वापस मूव होके कहा चली गई? सी पर। रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बीसी के पाथ से कहा सी पे आके टकराई बीसी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी पर। आर एस जो मिरर था उसके सी पॉइंट पे इसने रिफ्लेक्ट किया एंड अगेन रिफ्लेक्ट होकर वो वापस कहा चली गई? बैक अलोंग सीडी, यानी कि सीडी की तरफ चली गई, सीडी तक। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सीडी, यानी कि हमने एक लाइट यहाँ इस मिरर पे लगाई तो बी से ये रिफ्लेक्ट होके सी पे आई और सी से फिर वापस चली गई। ये हमारे से पूछ रहा है कि जो लाइन है ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल है, बतानी है, आपको प्रूव करना है ये। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा फिगर से और जो बोलते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे भारी लग रहा है, लेकिन काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए हम समझते इसको। पी क्यू पैरेलल आर एस है, पहली बात ये समझ लो, पैरेलल ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ये पी क्यू पैरेलल आर एस के हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन करें कुछ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, अगर मैं यहां से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूं, ड्रॉ कर दूं, कहां तक? आर एस पर, यानी कि परपेंडिकुलर डाल दूं किस पर? आर एस पर। इसका नाम बी रख लेते हैं, ई रख लेते हैं, बी हो जाएगा। यानी कि हमने क्या कहा, क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर आर एस लिख सकते हैं ना, बी ई परपेंडिकुलर आर एस एंड बी ई इज आल्सो परपेंडिकुलर पी क्यू। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है ये पी क्यू पैरेलल आर एस है, पी क्यू पैरेलल आर एस है। और हमने दूसरा ये जो लाइन डाली ये भी सीधी डली होगी, जब ये पैरेलल है तो ये भी हमारी क्या आई होगी? स्ट्रेट लाइन आई होगी, और हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन गया होगा। तो यानी कि बीई जो लाइन है वो पी क्यू पर भी परपेंडिकुलर है और आर एस पर भी परपेंडिकुलर है। सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, समझ लो ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया। ये लीजिए, इसका नाम रख लेते हैं, एफ रख लेते हैं। चलिए सी एफ, ठीक है, सी एफ पैरेलल आर एस, या यूं कहिए पी क्यू एंड बी सी एफ इज आल्सो परपेंडिकुलर किस पर? आर एस पर। क्योंकि ये भी यही है, सेम बात। ठीक है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि जो हमारी लाइन है पी क्यू पैरेलल आर एस के है, तो उन पे जो परपेंडिकुलर डाले हमने वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, तो हम लिख सकते हैं बीई पैरेलल किसके? एफ सी के हो जाएगा, एफ सी। क्योंकि पी क्यों लाइन पैरेलल थी किसके? आर एस की थी, इसलिए ये भी पैरेलल होगी दो लाइन। अब शुरू करते हैं। अब इसमें एक बात समझ लो,
ये लाइन इसके लाइन के पैरेलल है, और जो ये एंगल होगा ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों, ए बी ई किसके इक्वल होगा, सी बी ई के। क्यों होगा वो मैं बताता हूँ अभी। एंगल ए बी ई इक्वल टू सी बी, एंगल सी बी ई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या यूं कहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम किसी लाइट मिरर पर कोई लाइट मारते हैं तो उसकी जो किरणें निकलती है उनके बीच में अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दे, एक लाइन डाल दे, तो वो इसको बाइसेक्ट कर देता, हाफ हाफ कर देता है, यानी कि जितना ये एंगल होगा इतना ही ये होगा। तो इसलिए एंगल ए बी ई किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी ई के। सेम ऐसे ही एज इट इज उधर होगी ये बात, लेकिन पहले इसको समझ लो, इसी बात पे शुरू रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल सी बी ई, अगर मैं कहूं 1/2 ए बी सी को आधा कर दूं तो चलेगा, एंगल ए बी सी को हाफ कर दूं तो सही रहेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। बात तो वही ना कि मैंने ए बी सी का हाफ करा, तो ये और ये एंगल जब भी तो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1/2 ए बी सी। इक्वेशन फर्स्ट मान के रोक लो, सेम एज इट इज उधर चलते हैं उस साइड दूसरी, और हम देखते हैं इसमें भी ऐसे ही। इसमें क्या करेंगे, सेम यही, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल डी सी एफ, डी सी एफ इक्वल टू बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, और इक्वल टू अगर मैं कर दूं 1/2 पूरे का, किसका, डी सी बी का, एंगल डी सी बी का हाफ कर दूं तो बात तो वही आएगी। अगर मैं डी सी बी को हाफ कर दूं तो एंगल बी सी एफ आ जाएगा और डी सी एफ आ जाएगा, सही है। डी सी एफ और बी सी एफ किसका हाफ है, डी सी बी का, यानी कि इसका अगर हम हाफ कर दें तो इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई, इक्वेशन हमारी क्या बन गई, सेकंड। अब मुझे एक बात और बता दो, बीई पैरेलल किसके है, एफ सी के, बीई पैरेलल किसके है, एफ सी के। तो जब बीई पैरेलल एफ सी के है तो ये एंगल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हमारी, देखिए बीई पैरेलल एफ सी के है और हमारी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल है ये वाला और ये आपस में इक्वल होंगे क्या, हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो यहाँ पे इक्वलिटी करती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट के थ्रू। हम लिख सकते हैं कि एंगल, पहले मैं इसको हटा दूं, चलिए एंगल, एंगल ये कर सकते हैं सी बी ई, सही है, एंगल सी बी ई इक्वल टू किसके होगा, एंगल बी सी एफ के या एफ सी बी के, बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और ये बात बता दूं मैंने क्यों लिखी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बीई पैरेलल, बीई पैरेलल किसके है, एफ सी के, ठीक है, इसलिए बात लिखी मैंने बोल के भी बता दिया और लिख भी दिया। जब ये एंगल सी बी इक्वल टू बी सी एफ के है तो हम लिख सकते हैं सी बी ई किसके इक्वल है, 1/2 ए बी, तो हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू, इसी तरीके से बी सी एफ, बी सी एफ भी है हमारे पास, एंगल किसके है, 1/2 डी सी बी के। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या किया कि एंगल सी बी ई बराबर बी सी एफ के हैं, सी बी ई
किसके इक्वल है, एफ सी बी के। तो मैंने उनकी वैल्यू पुट करी है, सी बी ई की जगह 1/2 ए बी सी लिख दिया और बी सी एफ की जगह 1/2 डी सी बी लिख दिया, बस ये किया है मैंने। 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल होंगे, यानी कि ये पूरा एंगल ये इसके इक्वल होगा। और ये कब होगा भाई इक्वल, ये जब होगा, ये हमारी बीसी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है ए बी पैरेलल सी डी होगी, तभी तो आया होगा। तो हम लिख सकते हैं, सो हमें प्रूव ही यही करना था, ए बी पैरेलल सी डी, प्रूव दैट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक दो बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेसन आज खत्म हो गया है। हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे पहले थ्योरी और फिर उसके बाद ही करेंगे। ठीक है, देखते रहो और समझते रहो, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।